हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिनका भी बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत बधाई। और मेरा भी एग्ज़ाम है दोस्तों 24 अप्रैल को। तो चलिए हम लोग जो है वो एडिटोरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक जो है उसका मेंस टेस्ट सीरीज जो आया है 15 मॉडल का, उसमें आज जो है वो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैं 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सहायता करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन सभ्यता का उत्खनन किया था? तो हद हद कर दिया आपने, हम लोग पढ़े ही थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा कालीन स्थल उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा का करवाया था। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिला में है। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो का तो जानते ही हैं, राखला दास बनर्जी किए थे। और हड़प्पा रावी नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो चनुजरू सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो ये भी पूछा जाता है। अनेकांतवाद का जनक जो है वो जैन धर्म से है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हम लोग ने पढ़ा ही है, स्थानीय स्वशासन जो है वो भारत में चोल का दिन है। इसे ऋग्वेद के जनस्व गोपनम में लिखा हुआ है। और उसी के अंतर्गत जो है 1687-88 में मद्रास में नगर पालिका बना था। तो इसमें जो है हम लोग पढ़े ही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हुआ था, मान सिंह के बीच। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो भारत में ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती जो है इसी के नाम पे सलीम रखा गया था आपका नाम, आपका जो है इनका बेटा का। किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है? तो एतमादुल्ला का मकबरा जो है उसमें किया गया है। किस मुगलकाली की इमारत में? एतमादुल्ला का मकबरा है। ठीक है, तबकाते या नासरी पुस्तक किसने लिखा है? तो तबकाते नासरी पुस्तक मिनहाजुद्दीन सिराज का है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? एलन बरो ने किया था दास प्रथा का, लगभग 1843 में किया था। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। डफरिंग कांग्रेस के जो है जब स्थापना हुआ था उस समय थे। और डलहौजी आपका जो है वो आपका जो है 1853 महीने के समय में जो है रेल चला था। और विलियम बेंटिंग जो 1833 के एक्ट के अंतर्गत जो है यही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की नीति जो है सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 16 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को तो इसका जो है वो बंगाल विभाजन का जो है वो रद्द घोषणा किया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। अभिनव भारत नामक गुप्त कंत्रकारी संस्था जो है किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। ठीक है, 1916 में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आपका एनी बेसेंट जी है, जो कि 1917 में पहली महिला अध्यक्षता की थी। किसकी? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, भारतीय में बोलेगा तो 1925 का जो है वो कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और 1916 में कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, मजुमदार जी ने किया था। इसी में जो है नरम दल और गरम दल एक हो गया था। गांधी जी ने अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब हुआ था? 1932 में। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में असेंबली में बम फेंके थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय 1931 में, तृतीय 32 में, 1934 में सभी जो है वो विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो वैल्यूइंग टॉयलेट 19 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 19 नवंबर को।
नेक्स्ट चलते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है, और ये 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर को, और ये कनाडा का शहर है। गोल्डन राइस में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? तो गोल्डन राइस जो है इसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बागवानी मिशन किस वर्ष चालू किया गया था? तो बागवानी मिशन आपका 2005 में। हरियाली मिशन बोलेगा तो 2003 में, याद रखिएगा। और निम्न में से कौन सा बार डीएनए में उपस्थित नहीं रहता है? कौन सा जो है, कौन सा चीज़ डीएनए में अनुपस्थित रहता है? तो वो हो गया क्या चीज़ आपका? यूरेसिल, यानी साइटोकाइनिन रहता है, एडिनिन रहता है और गुआनिन रहता है। कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, यानी यूरेसिल नहीं रहता है, बाकी साइटोकाइनिन, एडिनिन और गुआनिन रहता है। ठीक है। कवक में किस रूप में भोजन संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। ठीक है। और आपका जो है कवक का जो है कोशिका भित्ति काइटिन का बना हुआ रहता है, इसको भी याद रखिएगा। रैमडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी कौन है? रेबीज है। हाल ही में गोवा को जो है वो रेबीज मुक्त किया गया है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है? अधिकृत यानी एंड्रिनल ग्रंथि को या अधिवृत्त ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है। इसको जो है ना 3F या 4S भी ग्रंथि बोलते हैं। साल्ट, शुगर एंड सचुएशन। और आपका 4F में हो गया फियर, फाइट, फीलिंग्स, और एक और है कुछ। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है क्या? मैग्नीशियम रहता है। ठीक है दोस्तों। और आपका इंसुलिन में क्या रहेगा? जिंक रहेगा। PLX क्या है? तो PLX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है। मनुष्य में लार का pH वैल्यू क्या होता है? 6.5 से 7.5 होता है, लेकिन अगर 5.5 से कम हो जाए तो मनुष्य का दांत जो है उच्चारण होना चालू हो जाता है। CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। ठीक है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 को। और निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? तो ये आपका स्टेट में आ गया। तो देखिए, पहले आएगा कौन? पहले राष्ट्रपति आएगा, फिर उपराष्ट्रपति आएगा, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, फिर राज्यों के राज्यपाल होंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? 5वें नंबर पे उप प्रधानमंत्री होंगे, या 5वें नंबर पे आपका मुख्य न्यायाधीश होंगे, 6ठे नंबर पे उप प्रधानमंत्री जो रिटायर हट हो वो सब होंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था दोस्तों। ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र का रंग कैसा है? तो ये चक्र का रंग नीला है। ठीक है। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति में आपका जो है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 प्लस बाद। प्राक्कलन समिति में आपका 30 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से ही होते हैं। निम्न में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? तो ये सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन, इससे नहीं होगा। युद्ध से होगा, बाह्य आक्रमण से होगा, सशस्त्र विद्रोह से होगा। ठीक है। और आंतरिक अशांति के जगह पे बाह्य आक्रमण जो है 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है? तो प्रथम पंचवर्षीय है राडोमर। दूसरा हो गया PC महालनोबिस, और PC महालनोबिस को ही जो है योजना का वस्तुकार भी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी जी है। ये भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना इन्होंने ही किया था, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो निर्धारित उस समय किए थे। गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आय विवरण विषमता का किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चालू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में चालू हुआ था। और 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है वंदना कटारिया जी। यदि रिजर्व बैंक आपका जो है नगद आरक्षित अनुपात CRR की दर बढ़ा दे
तो इनमें से बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन उसका क्या होगा आपका, घट जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का स्थापना 1951 में हुआ था। 1950 में क्या हुआ था दोस्तों, योजना आयोग। 1951 में वित्त आयोग। और 1991 में क्या किए थे आपका जो है भारत एलपीजी वैश्वीकरण बनाया था। हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? तो कोकबोरोक दिवस जो है किस राज्य में, त्रिपुरा में मनाया गया है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और रुद्र सागर झील आपका यहीं पे है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। एशियन विकास तो जानते ही हैं, मनीला में है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक पठारी स्टेट, सबसे अधिक वनों वाला जो है वो भी मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा जनजाति गोंड जो है, भील जनजाति जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 5 जून को आपका जो है 1974 से मनाया जाता है। ठीक है, 1974 से स्वच्छ पानी के लिए भी आपका जो अभियान चला था। रेड क्रॉस के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? तो रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। और रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में जो है आपका नोबेल अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो टोक्यो जापान का हो गया। अब तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है, जहाँ तक कि वेटेज मैथ का जो है बहुत कम रहता है, लेकिन इस ट्यूटोरियल सेट में जो है बहुत कम दिया गया है, बहुत ज़्यादा रहता है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 अनुकूल जाता है। तो नौका में चाल तो देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया 12, सॉरी x माइनस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर हो गया 18। इससे ये कट जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना 12, यानी 30, 15 हो जाएगा। तो क्या कहता है, नौका की चाल बताइए, तो 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या कोई भी ले लीजिए, उसका रेशियो निकाल के आप दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 85 हो जाएगी, फिर 75 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हैं 0.232323, इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब इसको रेकरिंग लिख सकते हैं ना, 0.23 के पावर रेकरिंग, यानी देखिए 232323 लेट होता है, लेकिन जब रेकरिंग आ जाएगा पॉइंट के बाद, तो ये रेकरिंग को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 23/99। ठीक है। तीन संख्याओं का अनुपात 5:7:12 है। यदि उनमें से पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या कितना है? 12 5 17, और 17 में से 7, तो यानी 17 में से 7 घटाएंगे, यानी 10 = कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं का योग, तो देखिए 12 12 24, 24 बचे 120 हो जाएगा, यानी 120 आंसर है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के षष्ठ फलक का विकर्ण कितना होगा? तो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब है। 5√2 हो जाएगा। साइन 60, कॉस 45, 2 tan 60 माइनस कॉसेक 30। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 2.2/3 आ जाएगा। एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, तो ए बी सी कितना दिन में करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब में ज़्यादा आपको जो है आपका पूछेगा नहीं कुछ। चलिए नेक्स्ट सेट हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अब जो है एडिटोरिया का जो है दरोगा मेंस का सेट नंबर 2 है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कुछ भी है, तो आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिसको बुस्टोफेमस लिपि भी बोलते थे। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गुप्तकालीन शासकों ने देवत्व का सिद्धांत प्रचलित किया था, तो ये सही है। गुप्तकाल में पूर्वपाल नगर का अधिकारी होता था, पूर्वपाल जो है नगर का अधिकारी होता था, सही है। गुप्तकाल में प्रांतों को आणवी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था, नहीं, ये गलत है। ठीक है।
प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवन चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तिरुक्कल देवर है, ठीक है। तो मैंने आपको इस पे बनाया भी है तमिल संगम और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर पे वीडियो भी मैंने बना के और रखा है, तो आप जा सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो देवल था, ठीक है, सल्तनत काल के। शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। बलवन, अब इसमें क्या कहता है, बलवन जो है, तो बलवन जो है चिहलगानी का अंत किया था। उसके बाद जो है अकबर जो है दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण लाया था, और फिरोज शाह तुगलक रोजगार के दफ्तर की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो है भारत में प्रशासनिक आयोग का जनक जो है इन्हीं को बुलाया जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त थे, जो कि संलेखना पद्धति से जो है श्रवण बेलगुला जो है, जो चामुंडराय जो गंगवंश के जो राजा है उसके द्वारा बनवाया गया है जैन धर्म का मूर्ति, उसमें अपना संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? तो भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? तो पश्चिमी घाट में हुआ है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय असत्य कथन का पहचान कीजिए। इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था, ये तो सही है, मंगल पांडे जी ने किया था। विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, तो ये भी सही है। इसके असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में, ये गलत है, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में किया गया था, ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था? तो शिकागो में किया था दोस्तों। और 1887 में क्या बेलूर मठ का स्थापना कलकत्ता में। 1897 में रामकृष्ण मिशन, वो भी कलकत्ता में ही किए थे। लीटर ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र के लिए लाया था? सोम प्रकाश के लिए लाया था, ठीक है। और 1878 में याद रखिएगा आर्म्स एक्ट भी आया है, आर्म्स एक्ट भी आया है। और उसके बाद इसको ख़त्म कब किया गया? लॉर्ड लिटन लाया था, लेकिन रिपन जो है वो ख़त्म कर दिया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था? तो ये राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन करना, ये पास नहीं करवाया गया था। बाकी स्वराज की प्राप्ति तो सबसे पहले मांग की ही गई थी। स्वदेशी को प्रोत्साहन करना, ये भी किया गया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, ये भी था, लेकिन राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन ये नहीं किया गया था। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो है, श्वसन होता है, ठीक है। दूध के पास्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो आपको 65 डिग्री पे। ये बिहार दरोगा पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, कहा कि ऑक्सीजन जो है वो विमुक्त करती है, वो पानी का आवश्यकता होता ही है। CO2 के लिए उसको श्वसन का आवश्यकता होता ही है। सूर्य का प्रकाश जो है वो खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उसका आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? बटरवर्ट्स है, ठीक है। कीटभक्षी पौधे जो है वो क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में या फिर उनका जड़ जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और उसी को पूरा करने के लिए अपने पत्ते जो है उसमें एक तरह का लिक्विड रहता है जो कि कीड़े को आकर्षित करता है, और जब लिक्विड से कीड़ा या मकोड़ा उसमें सट जाती है तो वो उसको पाचन करके अपने नाइट्रोजन की स्थिरीकरण को पूरा कर लेता है। चलिए इनमें से सूची को मिलान कीजिए। तो आम क्या है दोस्तों? तो आम का मध्य फल वित्ती खाते हैं, ठीक है, आम का मध्य फल वित्ती खाते हैं। सेब का क्या खाते हैं? तो सेब का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। और आपका लीची का क्या खाते हैं? तो लीची का बेरी खाते हैं, और टमाटर का बेरी खाते हैं, और लीची का गुद्देदार एरिल। ऐसे भी लीची जो है एरिल में आता ही है, तो आपने पढ़ा ही होगा। ग्वाइटर नामक बीमारी
में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित होता है। और याद रखिएगा 2006 से जो है वो अनिवार्य कर दिया था परमाणु आयोडीन युक्त नमक भारत सरकार ने। वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। कफ, दस्त, वोमिटिंग ये सब जो है उसका नियंत्रण करता है। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तरल संयोजी ऊतक है, ये तो सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त नहीं दोस्तों, प्लाज्मा रक्त का जो है जीवित तरल भाग होता है, ये कथन गलत है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा सेरम कहलाता है, ये भी सही है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यानी प्लाज्मा जो है रक्त का जीवित तरल भाग होता है, ये गलत है। पशुओं के वीर्य का भंडारण करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तरल नाइट्रोजन का करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कृत्रिम गर्भधारण में अब तो चल गया है, गाय और भैंस जो है कृत्रिम गर्भधारण करने के लिए डब्बा में जो है वो डॉक्टर आता है तो सीमन निकाल के जो देती है गाय को, तो उसमें से गैस निकलता है, द्रव के रूप में रहता है, वो क्या रहता है? द्रव नाइट्रोजन। और मनुष्य का भी स्पर्म जो है वो सुरक्षित रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्न में से किस शैल या समूह के चट्टान खनिज पदार्थों के उत्तम मानी जाती है? धरवार क्रम की चट्टानें हैं, ये कहाँ मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाती है। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में है? तो ये कुमायूं श्रेणी में है, ठीक है। भारत में मुख्यतः 5 तरह के हिमालय को बांटे हम लोग, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। बिगनर महोदय इनको जो है वो नदी के आधार पर बांटे हैं। पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलज, कुमायूं हो गया सतलज से काली, और काली से तीस्ता हो गया असम, नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र हो गया असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब चलिए मिलान करते हैं। चंबल आपका जो है निम्नलिखित में से सूची को मिलान करें, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है काली सिंध का हो गया। यमुना जो है वो किसका हो गया? सिंध का हो गया। और संकोच किसका हो गया? ब्रह्मपुत्र का हो गया। अनेर किसका हो गया? ताप्ती का हो गया, ठीक है दोस्तों। आप जो है इसमें घबराए नहीं, यमुना जो है सिंधु आप अगर पढ़ रहे होंगे तो सिंधु और सिंध दोनों अलग नदियां हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है, दक्कन ट्रैप में जो मुख्यतः पाया था, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कोयली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो कोयली कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है कोयली। अब जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल को घटते क्रम में सजाया। तो मैंने दोस्तों जनगणना भी पढ़ा दिया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अच्छा खासा वीडियो मैंने पढ़ाया है, जनगणना है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन भी मैंने करवाया है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर वाले। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। लेकिन नागालैंड जो है एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसका जनसंख्या जो है वो माइनस में गया था। बागी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो बागी तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस रहा है। चलिए अब हम लोग जो है मरुस्थल पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने मरुस्थल का भी वीडियो बनाया है, कौन सा ठंडा मरुस्थल है, कौन गर्म मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? एशिया में है। ये ठंडा मरुस्थल है जो कि मुख्यतः जो है वो कहाँ पे है? ये मंगोलिया में पाया जाता है, ठीक है। कालाहारी अफ्रीका में है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्बन और जो है सिब्बन, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। चिली विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है, सही है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, सही है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में, सही है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, ये गलत है। थाईलैंड कर दिया, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पे है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में क्या है? आपका नारकोंडम द्वीप है। और मध्य अंडमान में क्या है? बैरन द्वीप है जो कि आपका एक्टिव ज्वालामुखी है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में तो जानते ही हैं 10 डिग्री चैनल लिखा है। और उत्तरी अंडमान में ही सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा द्वीप है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी है।
किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो मैंने बताया भी था 1833 के एक्ट के अंतर्गत, जिसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, 1813 से क्या हुआ था, 1 लाख रुपया खर्च करना भारतीय शिक्षा पर। उसके बाद जो है धर्म ईसाई प्रचार को भी छूट दिया गया था। 1861 से जो है आपका क्या हुआ था, वहाँ के राज्यपाल थे उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायपालिका एवं आपातकालीन शक्ति का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्ति का उपयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा करता है। मंत्रिपरिषद आर्टिकल कितना है दोस्तों? 74 है। उपराष्ट्रपति कितना आर्टिकल है? 63 है। संसद आर्टिकल बोलेगा तो 79 है। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये नहीं है। चलते हैं हम लोग मिलान करने वाला में। तो ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग समवर्ती सूची लिए ही हैं। कनाडा से संसदीय शासन कनाडा से नहीं लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, कनाडा से क्या लिए? संघीय व्यवस्था लिए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया सही है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी सही है दोस्तों। बस आपको एक बार देख लेना है सेट को, आपको जो है याद ही होगा, बस रिकॉल करने की ज़रूरी है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या होगा? तो जितने भी वेतन, पेंशन एवं भत्ते मिलते हैं वो है सरकारी संस्था में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। तृतीय अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो तृतीय में शपथ है। और षष्ठी अनुसूची में क्या है? तो पहले देख लीजिए, 8वीं में भाषा है, तो षष्ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रसारण है। ठीक है, पहला में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा में हो गया वेतन। तीसरा में हो गया आपका जो है शपथ ग्रहण। चौथा में हो गया राज्यसभा का सीट का आवंटन हर स्टेट में। पांचवा में ST SC। छठा में हो गया आपका जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रसारण, जो कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, 4 स्टेट है उसमें। सातवां में केंद्र संबंध। आठवां में भाषा है। नौवां में आपका जो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए हुआ था वो है। 10वां में दल बदल कानून है। 11वां में क्या है? पंचायती राज है। 12वां में नगर पालिका है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? तो कितने हैं? 6 को मिल चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में और कौन सा ऐसे राष्ट्रपति थे जो स्टेट के CM भी रह चुके हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी है, जो कि आपका जो है आंध्र प्रदेश के पहले CM थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति। ठीक है, संवैधानिक जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है ही, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ही, समानता का अधिकार है ही। ठीक है, किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है? तो राष्ट्रपति का होता ही है, लोकसभा उपाध्यक्ष का होता ही है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का होता ही है, महान न्यायवादी का नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल कितना है दोस्तों? 52। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 हो गया। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा 148 हो गया। महान न्यायवादी 76 आर्टिकल हो गया। निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो लक्षद्वीप में नहीं है दोस्तों उपराज्यपाल का पद। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिमय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है दोस्तों। इसको आप बना सकते हैं, जो है प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, तो इसको बना लीजिए। 190 इसका आंसर है। यदि A को क्या लिखा जाता है? 26, यानी अल्फ़ाबेट उलट के लिखा गया है, तो आपका T20 होता है, तो इसका 7 लिख लीजिए। E का कितना होता है? 5 होता है, तो इसका लिख दीजिए कितना हो जाएगा? 5 का
तो 5 का हो जाएगा 22, उसके बाद ए का लिख दीजिए 26, आप जोड़ दीजिए, इसमें इतना आ जाएगा सर। ठीक है, डायरेक्शन है तो आप इसको बना सकते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन, यदि कुछ भाषा में इनहेल को CNYC लिख कर लिखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आप इसको बना सकते हैं। दिए गए श्रृंखला में जो है वो 4 का है, फिर उसके बाद जो है 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 जाएगा 15 19 जाएगा। ठीक है, उसको बना सकते हैं। महिलाएं शोधकर्ता अंतर्मुखी, तो कुछ महिलाएं शोधकर्ता है, कुछ शोधकर्ता महिलाएं जो है अंतर्मुखी है। ठीक है, दिए गए पैटर्न में इसका चयन कीजिए। ठीक है, 6 चौक 24। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। अब इसको बनाना जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप जो है बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसमें भिन्न चुनना है तो आप भिन्न चुन सकते हैं। 2 को देख लीजिए, बहुत ही अलग है। 2 का जो है ऊपर नीचे बहुत अलग है। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी है, तो 13 हो जाएगी। उस आकृति का पहचान कीजिए, तो बस आपका आकृति कौन सा हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। यदि किसी आयत का लंबाई 25% और चौड़ाई 20% जो है घट जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 25% बढ़ जाता है ना, तो 4 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 20% आयत के क्षेत्रफल में तो 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया और 15 हो गया। जो 8% ऑफ 16 25 बटा में 4, यानी लगभग अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 10 की हो और इतना का हो, तो आपको इसको जोड़ दीजिए। 250 बटा में 10 करेंगे 25 मीटर पर सेकंड चलेगा। आप 25 मीटर पर सेकंड को करेंगे तो कितना होगा, तो 25 गुने 18 बटा 5 करेंगे। 5 काट दिया, 18 25 90 होगा, तो पहला का 30 हो गया, तो दूसरा का 60 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा सब समय नहीं लगना चाहिए। आपको ये व्याख्या भी दिया हुआ है, लेकिन इसको आप नहीं, बस आप क्वेश्चन को देखिए क्या आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या यानी सेट 3 पे डिस्कशन करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब था, 74 से 78 तक था। ठीक है, जो कि 4 साल तक चला था। निम्नलिखित में से कौन भारत के निम्न कृषि उत्पाद का कारण नहीं है, तो ये जानते ही हैं, जोत का बड़ा आकार कोई ज़रूरी नहीं है निम्न उत्पाद का कारण। साख सुविधा का अभाव ये भी है, ये नहीं है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, समाज, यानी मुख्यतः जो है जोत का बड़ा आकार होगा। ठीक है, PLI क्या होता है, भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनना होता है। ठीक है, PLI योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। निम्न में कौन एक महारत्न कंपनी है, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो महारत्न कंपनी है। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो वित्त आयोग का गठन करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन संसद करती है। अभी 15वां वित्त आयोग है, NK सिंह। पत्र मुद्रा सरकारी बैंक का कार्य बैंकों का बैंक कार्य करता ही है। भूरे लाल समिति जो है, भूरे लाल समिति मोटर वाहन कर से है। ठीक है, निम्न में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है, तो एक पक्षीय निवेश गारंटी नहीं है। ठीक है, IBRD है ही, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है ही, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तो है ही। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। आपका जो है ये जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बिहार दरोगा के आप याद रखिएगा 4 शहर है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 382 है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, तो माइक्रोन का 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सा है, द्वितीय उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाला गाड़ी, दरवाज़ा, ये सब जो होगा पहला होगा। द्वितीय होगा। प्रथम उत्तोलक में कैंची और आपका जो है ये सब हो जाएगा। तृतीय में तो जानते हैं हाथ होगा, हल होगा, कल का हैंडल सब वगैरह ये सब हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर उसके बाद माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें। तो अब जो है ये क्वेश्चन में तो असत्य कथन में कौन सा आ जाएगा, आंख कैमरे की तरह कार्य करता है, ये भी सही है। आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। अधिक प्रकाश से आइरिस फैल कर बड़ा हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। प्रतिबिंब रेटिना में बनती है। निम्न में कौन सा कथन गलत है, तो ये तो गलत है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग करते हैं। दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों, तो आइसोप्रोपिलीन का बहुलक है। फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए करते हैं, तो जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी कपड़ा में भी रखने में हम लोग जो वाइट कलर का सूटकेस वगैरह के चाहे पेटी के अंदर में गाँव में डाल देते थे हम लोग। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है, ठीक है। कीट पक्षी पौधे, जैसा कि मैंने बताया है, जहाँ पर कमी होती है नाइट्रोजन की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से किस सवाल का उपयोग आयोडीन बनाने के लिए करते हैं, तो आयोडीन बनाने के लिए लेमिनेरिया करते हैं। और आपका क्लोरेला जो है अंतरिक्ष यात्री ले जाता है। और नॉस्ट्रोक और एनाबिना सवाल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वायुमंडल में। और रोसेला नामक लाइकेन से क्या करते हैं, वो आपका वो बैगनी रंग का जो हम लोग अम्ल क्षार का सूचक जो होता है उसको बनाते हैं। गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है, तो कवक के कारण होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्तावस्था में बनाए रखता है, तो एब्सिसिक एसिड रखता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीन क्या कहता है, सूरजमुखी में ऑक्सीजन ही रहता है, जिसके कारण वो धूप की तरफ अपना फूल जो है वो खिला के रखता है। नहीं तो ऑक्सीजन के कारण जो है हम लोग ऑक्सीजन का छिड़काव अभी जो है आम का मौसम है उसमें करते हैं, जिससे कि उसका तना जो है मोट हो जाए, वो गिरे नहीं। जिब्रेलिन्स जो है वो पौधों को खिलाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। 1984 में घटित भोपाल गैस कांड किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों को देह गुहा हीमोसील कहलाती है, तो ऑर्थोपोडा में आ जाएगा, तिलचट्टा ये सब वगैरह जो है। लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात नहीं। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा जो है उससे मापते हैं। और जानते ही हैं स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होता है इसका आकार। और विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम आपका जो इंग्लिश नाम इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट है। डेंगू ज्वर किससे होता है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस से, ठीक है। अरबो डेंगू का जो है वो आपका जो है याद रखिएगा, अरबो जो है डेंगू का मच्छर घूमते रहता है, याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा किससे होगा, मिक्सो वायरस से। खसरा किससे हो जाएगा दोस्तों, तो खसरा हो जाएगा मोबिली वायरस से। और आपका चेचक हो जाएगा वेरियोला और वायरस और वेरिसोला से। छोटी माता वेरियोला से और बड़ी माता वेरिसोला से। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके द्वारा उसका तना सूरज की तरफ, तो मैंने बताया ही है अभी इससे पहले, ऑक्सीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, तो फास्फोरस करता है दोस्तों। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, तो पाइरुविक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की देसी नस्ल नहीं है, तो होल्स्टीन फ्रिजीशियन, ये तो अमेरिका का एक
जो है वो आपका क्रॉस कराया गया है, ठीक है। साहिवाल, देवली, अंगोला, ये सब तो है ही। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में है दोस्तों, 1970 में बना था। कौन सा मछली की प्रजाति है? तो सी हॉर्न है, ठीक है, सी हॉर्न है। हॉट स्पॉट्स की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो नॉर्मल मेयर्स के द्वारा दिया गया था, नॉर्मल मेयर्स के द्वारा हॉट स्पॉट्स। वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए तो देखिए दोस्तों, आगे से क्या होगा? मीठा, पीछे से कड़वा हो जाएगा, और उसके बाद जो है बगल से नमकीन, और इस बगल से आपका जो है वो पार्श्व से, यानी जो है वो क्या हो जाएगा? खट्टे भाग का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव प्रदूषण है? तो एंथ्रेक्स वायरस है। एंथ्रेक्स वायरस जो है वो क्या है? जैव प्रदूषण है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये गन्ना तो जानते ही हैं, कोयम्बटूर। टूर पे गए थे तो गन्ना हम लोग पिए थे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ है। केंद्रीय धातु विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है। चमरा तो जानते ही आपको, चेन्नई में है। 42 नंबर से चलते हैं अब हम लोग। कौन सा कथन असत्य है? लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, ये तो सही है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के नहीं, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। सहेलिया की बाड़ी उदयपुर में है, ये सही है, लेकिन कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं, ये गलत है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, ये तो पता ही है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला का है, वेनेजुएला में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नॉर्वे, नॉर्वे का राजधानी कहाँ पे है? ओस्लो है। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नूक है। बेलीज का राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? वोल्मोपैन हो गया, और रवांडा का किंगाली हो गया। संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर को, याद रखिएगा 13 दिसंबर को। और 22 जनवरी को जो है एक्सेप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल 368 3 तरीके से होता है। साधारण बहुमत से, यानी आपका लगभग 51% मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत प्लस 51% स्टेट का मेजोरिटी से। भारतीय सबसे अधिक आपका जो है 2/3 बहुमत से होता है, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित विषय, तो ये आपको तो पता ही होगा। पहला में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। चौथा में राज्यों के संघीय क्षेत्र के राज्यसभा, ये भी सही है। और 7वां में केंद्र राज्य के बीच शक्ति विवारण, ठीक है। 9वीं में दल बदल नहीं है, ये 10वीं में है, ठीक है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? 300 का ए में। 31 को हटाकर रखा गया था, 19 का एफ से भी। कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत प्राप्त है? यानी संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान बुलाना कब होता है? आर्टिकल 108 से बुलाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष 118 के माध्यम आर्टिकल के तहत अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद निर्माण इनमें से किस इनमें से मिलकर होता है? किससे? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। आपातकाल की घोषणा होने पर संसद लोकसभा में कार्य को एक बार में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो 1 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। भारत में कैग यानी नियंत्रण में महालेखा परीक्षा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, यानी अधिक से अधिक 6 साल तक कर सकते हैं। नहीं तो अगर सपोज मान लीजिए आप 59 साल में कैग बन गए हैं तो आप 6 साल रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 63 साल में बने हैं कैग तो आपको 2 ही साल रहना होगा, यानी 6 वर्ष पूरा, नहीं तो 65 वर्ष पूरा होने के बाद आप रिटायर हो जाइएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का रूप मिला है? तो 2 बार से लगातार यूपी को मिल रहा है। इस बार काशी विश्वनाथ टेम्पल को मिला था, इससे पहले राम जी का जो है मंदिर उसको मिला था। विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमति आवश्यक होती है?
तो वो राज्यपाल का होगा और सेंटर में राष्ट्रपति का होगा। इसीलिए इस पे जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अधिवेशन पूछ से ही बुलाया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने होते हैं? 22। 15 हो गया लोकसभा का और 7 हो गया राज्यसभा का, और 30 वो क्या चीज़ में होता है? प्राक्कलन समिति में, जो कि संसदीय समिति में सबसे बड़ा है प्राक्कलन समिति। 30 वो सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम तो आपको मैंने बताया ही, मद्रास चेन्नई जो है वो उसी को बोलते हैं 1687 में। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कोल्डी हवा में मिला है। ठीक है, तो दोस्तों नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, वो सब मैंने आपको करवा दिया है हिस्ट्री का टॉपिक में कवर, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों की कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे तो सही है, रोपड़ सतलुज नदी किनारे है, सही है, रंगपुर मादर नदी किनारे है, ये सही है, लेकिन आलमपुर जो है ना हिंडन नदी किनारे है, इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो गरुड़ का चित्र है। 10 राजयुद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। 9वें आपका जो है 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त है। ठीक है, 9वें मंडल, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। देवता सोम का वर्णन 9वें मंडल में है, और 8वें मंडल में हस्ती की लिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। देवराय प्रथम जो है वो किस वंश से थे? तो देवराय प्रथम जो है वो संगम वंश से थे। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन सालुक्य वंश से थे। कृष्ण देवराय तुलुप वंश से, तिरुमल अराविडु वंश से थे। ठीक है, देवराय प्रथम संगम, नरसिंह सालुब और कृष्णदेवराय तुलुब और तिरुमल आड़ाविडु वंश के थे। फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ बनी थी? तो सूरत में बनी थी। याद रखिएगा, फ्रांसीसी यानी सूरत देख के क्या होता है, अक्सर आदमी फंस जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले? अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन बुक इनका नाम है। डिवाइन लाइफ किसका है? डिवाइन लाइफ आपका जो है वो शिवानंदी का है। किस वायसराय में भारत के वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति शुरुआत की थी? लॉर्ड मेयो। ठीक है, इन्हीं के समय में सबसे पहले जनगणना भारत में हुआ था। विश्व आदिवासी दिवस एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा बेमेल है? तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ठीक है, बील विद्रोह सेवाराम भी ठीक है, रामोसी विद्रोह कीरत सिंह ये गलत है, चेर विद्रोह भूमि सिंह ये सही है। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो के मालेसन ने। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी विवेकानंद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किए थे, ये सही है, सही है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी स्थापना इन्होंने ही किया था, जो बाद में जब आपका जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा गया है। ठीक है, प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन, ये गलत है। प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था, इसका जो है ये मिलान गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में अडायर में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1929 को। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गोदावरी नदी जो है इसका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1400 जो है लगभग 65 किलोमीटर इसका लंबाई है, यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। सबरी और मंजरी इसकी सहायक नदी है, यानी ये गलत होगा। ठीक है, बोडो चिल्ला क्या है? तो बोडो चिल्ला असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान है। असम में प्रतिवर्ष आने वाला बाढ़ नहीं, बोडो चिल्ला आपका तूफान है, यानी याद रखिएगा तूफान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं अक्सर। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लोनार झील कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र। पिछौला झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है, इसको भी याद रखना है। कोयला के लिए कौन सा? तलचर जो है गुजरात, तलचर जो है कहाँ का? उड़ीसा का, वो फेमस है। सोना के लिए तो आप जानते ही हैं, सोना के लिए कौन सा है? हट्टी है। सॉरी, सोना के लिए कौन सा है? गलत मिलान हो गया है। अब कोयला के लिए तलचर है, ठीक है, और सोना के लिए कौन सा है? हट्टी है। तांबा के लिए तब तो जानते ही हैं, बालाघाट है, और बॉक्साइट के लिए कोडरमा है। वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया?
तो असगर वजाहत को किया गया है, ठीक है। असगर वजाहत जी को व्यास सम्मान दिया गया है। तो असगर वजाहत जी जो है उसको व्यास सम्मान दिया गया है। तो कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? दीनदयाल उपाध्याय, जिसका नाम क्या था? कांडला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आता है। देखिए, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे, ये तो सही है। गायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, ये सही है। सतलज परियोजना, ये जो है सतलज नदी पे नहीं है, चिनाव नदी पे है शायद। सतलज परियोजना ये गलत है। तुलबुर परियोजना झेलम नदी, ये सही है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बेतला नेशनल पार्क तो जानते ही हैं, ये कहाँ है? झारखंड में है। दुधवा तो है उत्तर प्रदेश में होगा। वेदांतगल आपका कहाँ है? तो वेदांतगल तमिलनाडु में है और सरिस्का राजस्थान में है। दिए गए विकल्प में संख्या विलुप्त जो है उसको पहचानिए। तो आप इसको आसानी से जो है बना सकते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 604 आंसर हो जाएगा। OWL ऑल बराबर 50, तो N बराबर आपका जो है 14। तो सबका अल्फ़ाबेट लिख के जोड़ देना है, ठीक है। T20 तो अल्फ़ाबेट लिख के आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और आपका ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आप इसको बना भी सकते हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए, 7 दूना 14 और 15 16, 16 दूना 32 33 34 34 दूना 68 और 70 हो गया, ठीक है। किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये बन जाएगा आपसे हाईलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर, भी बन जाएगा। ये भी बन जाना चाहिए था, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन तो आपको बनना ही पड़ेगा। अगर आपका जो है आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं याद कीजिए तो 11 रेखाएं हैं। त्रिभुज बोलेगा तो 27 होगा। आपका इसमें अब कौन सा पैटर्न वो लगेगा तो D नंबर हो जाएगा। A/B प्लस B बाई A बराबर 1 होगा, तो AQ प्लस BQ प्लस क्या हो जाएगा? तो आपका A प्लस B बराबर 0 होगा, तो AQ को BQ बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चलती रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? तो चाल आप निकाल दीजिए, आपका जो है 50 बटा में, देखिए आपको कैसे बनाना है इसको। आपका जो है दोनों का डिफरेंस लेना है। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और 10 सेकंड में बिजली के खंभे को, यानी कोई भी रेलगाड़ी खंभे को या फिर व्यक्ति को, खड़ा व्यक्ति को पार करता है तो अपना पूरा लंबाई पार करता है, याद रखिएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस 4 सेकंड होगा, ठीक है। तो 50 बटा में 4 सेकंड इंटू 18 बटा में 5 करेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 10 बार में, इससे काटेंगे 9 बार में, फिर इस 2 काटेंगे आपका 5 बार में, यानी 5 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा? 45। तो आपका ये C नंबर सही हो जाएगा। तो आपको बन जाना चाहिए x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, तो x माइनस x इज इक्वल टू, तो 1 दे दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन जो है एक धनराशि, तो आपको 3000 रुपया हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो लगभग 5 सेट हम लोग आज कर लेंगे कवर, जिससे कि आपको जो है 3 दिन में मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा आने वाले सेट। चौथा नंबर के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप होगा, ठीक है। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? तो किशनगंज है, ठीक है दोस्तों। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला शेखपुरा में है, ठीक है। एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है उसका 1966 में हुआ था, फिलीपींस मनीला में है। ओपेक 1960 में बना था। राजा चोलैया कर से है, ठीक है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से है। गायपोरिया जो है बैंकिंग से है। खुसरो समिति जो है वो औद्योगिक साख से नहीं है, गलत है। मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर जाएगा, वस्तु का जो है कीमत वो बढ़ जाता है। बैंकिंग संबंधी ग्राहकों की शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना RBI लाया था 1995 में, ठीक है। कम आय वाले परिवार
एवं छोटे व्यवसाय को व्यवसाय वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो नचिकेता मोर समिति का गठन किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाले देश शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना 1992 में हुआ है, 1988 में हुआ था। और नाबार्ड का स्थापना 1992 में हुआ शिवरामन समिति की अनुशंसा पे। 1988 में जो है उसका वो एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों, 82 में हुआ था। आपका दिए गए विकल्प में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण सेवा कर नहीं है। ठीक है, उपहार कर है, निगम कर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल है। ठीक है दोस्तों, अशोक ने के किस अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है? ठीक है, वो 11वां में है। और चौथा में क्या है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष का जो है। काशी के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, जो सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत में जो है वो पागल सनकी रक्तपिपासु बादशाह के नाम से फेमस था। ये मोरक्को का निवासी था। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये देवराय प्रथम को गजबेटकर यानी द्वितीय को बोलते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने सही है। देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, ये भी सही है। कृष्णदेवराय आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। ठीक है, मुगल काल के संबंध में कौन सा असत्य जोड़े का पहचान कीजिए? तो जहांगीर का जन्म जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ये भी सही है। औरंगजेब का जन्म जो है दाहोद गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन तानसेन का जन्म जो है भोपाल में मध्य प्रदेश में, ये सही नहीं है। कबूलियत एवं पट्टा जो है शेरशाह सूरी द्वारा लाया गया था। ये जो है उपज के अनुसार से जमीन पर टैक्स लगाया जाता था। भारत में डचों द्वारा पहला कारखाना 16 मछलीपट्टनम में खोला गया है, ये तो सही ही है। सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला कौन था? डुप्ले, फ्रांसीसी डुप्ले था, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली आया था। देखिए अब इसको पढ़ते हैं। खोड़ विद्रोह कहाँ हुआ है? तो खोड़ विद्रोह चक्र बिश्नोई नेतृत्व करता था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है चेरो विद्रोह तो भूषण सिंह ने किया था, और रामोसी विद्रोह चीतर सिंह ने, और खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह ने किया था। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? पहचान करें। तो ये तो 3 कठिया पद्धति आप जानते ही हैं। पहचान असत्य का पहचान करना है। चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन के 3/21 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ये गलत है। 3 कठिया में 3/20 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का साथ महादेव देसाई ने दिया था, ये सही है। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था, ये भी सही है। किसानों को वसूल की गई राशि 25% वापस किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्य समाज 1875, ये तो सही ही है। यंग बंगाल आंदोलन 1828 से तो सही है। देवबंद स्कूल ये गलत है, 1860 में। और हनुमाई दयान सभा 1851 में, ये सही है। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी? तो ये असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, किसके प्रयासों से गांधी जी ने अम्बेडकर एवं पूना समझौता हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय के समय हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? जनसंख्या हो गया, समाचार पत्र हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सब है, सब समवर्ती सूची में है। वन भी हो गया, शिक्षा भी हो गया, ये सब भी है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा नहीं की जाती है? राज्यसभा के सभापति द्वारा। ठीक है, लोकसभा नहीं उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपलब्ध संविधान के किस अनुसूची में है? तो 6 से है।
अगर आपको याद नहीं रहेगा छठा अनुसूची में कौन है, तो बांग्लादेश से सटने वाले जितने भी स्टेट है पश्चिम बंगाल को छोड़ के वो है। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 32 है। 5 तरह का रीट जारी इसी की तरह होता है। और किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 से अध्यादेश जारी करता है, ये तो सही है। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने से 6 माह नहीं 6 सप्ताह तक होता है। 6 सप्ताह के अंदर में पास हो जाता है तो आपका वो बिल बन जाएगा। राष्ट्रपति सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्चतम में परामर्श ले सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये अध्यादेश जो है प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक नहीं 6 सप्ताह तक होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य करेगा? तो 6 माह तक करेगा। आर्टिकल 62 के तहत बोला गया है, मतलब 62 में बोला गया है 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। पंजाब में विधानसभा 117 है। उत्तराखंड में 70 है, 90 दिया गया है, 70 है। मणिपुर में 60 है, गोवा में 40 है। कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आपका जो है वो कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संसदीय विशेषाधिकार ये जो है ये दोनों नहीं लिया गया है। भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। आर्टिकल 76 है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा है तो मुख्य एजेंसी जो है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? तो राज्य विधानमंडल का अंग कौन नहीं होता है? एडवोकेट जनरल, ठीक है। विधानमंडल में तो जानते ही हैं, विधानमंडल आर्टिकल 168 है। फिर विधानमंडल का 2 पार्ट हो जाएगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधानसभा कितना हो जाएगा? विधान परिषद 169 हो जाएगा आर्टिकल, विधानसभा 170 आर्टिकल हो जाएगा, राज्यपाल 153 आर्टिकल में आएंगे और एडवोकेट जनरल जो है वो कितना में आएंगे? 165 में आएंगे। आर्टिकल मैंने बता दिया हूँ। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है, याद रखिएगा। और अथावास्का झील किस देश में है? कनाडा में है, ठीक है। और ग्रेट लेक्स भी जो है होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और आपका जो है सुपीरियर वो भी उसी में है। लेकिन मुख्यतः जो है मिशिगन जो है मुख्यतः अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो नंगा पर्वत है। एवरेस्ट तो नेपाल में है, धौलावीरा नेपाल में है। तिरिचमीर ये जो है तिरिचमीर जो है वो भी नेपाल, तिरिचमीर जो है आपका वो भी नेपाल में ही है शायद। ये भूटान का सबसे बड़ा पर्वत है। रोम टाइबर नदी किनारे है, ये तो सही है। बर्लिन वेस्परी नदी किनारे है, ये सही है। कीव नीपर नदी किनारे है, सही है। लिवरपूल राइन नदी के किनारे है, ये गलत है। कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच संपर्क बनाता है? तो ये तिनकोटा दर्रा है। थालघाट मुंबई से नासिक, पालघाट हो गया। भोरघाट मुंबई से पुणे, थालघाट मुंबई से नासिक, पालघाट हो गया आपका सिनकोन्ना घाट से आपका जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में है दोस्तों। किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है? तो ब्यास नदी का नहीं है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा कहाँ पर आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है? केरल में, जो कि लौटते हुए मानसून होता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? लौ ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर इसमें मिट्टी में पानी लग जाए तो पीली मिट्टी हो जाएगी। कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज के लिए है? तो सोना के लिए है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। ऊपर में क्या है? स्वेज नहर के ऊपर में कौन सा आपका पोर्ट है? पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज नीचे में है।
नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। 1953 में ये स्टेट बना था। कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो देखिए कौन सा सदिश नहीं है, दाब नहीं है, त्वरण है, विस्थापन है, आवेग है। सदिश कौन कौन का होगा? ऊर्जा हो जाएगा, समय हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, चाल हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन हो गया। तो भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित होती है? तो 36,000 में हो जाएगा। जिसका जो है 24 घंटा जो है उसका घूर्णन काल होता है। एक होता है ध्रुवीय उपग्रह जो कि 3000 से 3500 या 5500 तक लगाते हैं, जिसका जो है घूमने का समय 84 मिनट का होता है। दिए गए विकल्पों में प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है? तो शुष्क सेल है ही, डेनियल सेल है ही, वोल्टीय सेल है ही, और आपका जो है लेक्लांसे सेल भी है जो टॉर्च बैटरी वगैरह में प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? एनरिको फर्मी द्वारा अमेरिका में हुआ था। ताप बढ़ने पर चालक की विद्युत प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत की प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो दोस्तों बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार अगर जिस रूप में हम लोग डाल देते हैं फिर उसको हम लोग गला नहीं सकते हैं। जैसा कि गाड़ी का हेडलाइट हो गया, गाड़ी का कवर हो गया, जो मोटर कार्ड वगैरह हम लोग बोलते हैं अभी जो चला हुआ है। फिर उसके बाद टीवी का कवर, पहले जो हम लोग टीवी देखते थे वो कवर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग नहीं गला सकते हैं, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक में जिसको हम बार बार जो है उसका स्वरूप बदल सकते हैं उसको गर्म करके। सबसे अच्छा अस्टफोटी यौगिक कौन सा है? तो टेट्रा एथिल लीड है, ठीक है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट एल्युमिनियम कैल्शियम का अयस्क है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अब मिला कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। फाइकोलॉजी, सवाल का, माइकोलॉजी, कवक का, पोमोलॉजी फूल का नहीं फल का होता है, ठीक है, फल का याद रखिए। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होगा। लगभग 65% मानव के शरीर में ऑक्सीजन है। फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने लैमार्क ने किया था? कौन सा थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो स्फेगनम नहीं है, ठीक है। जीवाणु है, सवाल है, कवक है। सेब का पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। काजू का बीज पत्र खाते हैं, ठीक है। नारियल का जो है मध्यफल वित्ती, ये गलत है। अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, ये सही है। पेड़ पौधे वायुमंडल किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो विसरण के द्वारा। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो ये एजोला है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? वो विली होती है। जब हम लोग के शरीर में बहुत देर से उपवास करके रखते हैं तो हम बोलते हैं ना चूहा कूदने लगा है, तो वो गरता है तो उसको विली बुलाया जाता है। इसे जुजेनम, डुडेनम और इलियम जो है वो छोटी आंत का ही भाग है। कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के में प्रयुक्त उपकरण है? किस्कोग्राफ है, ठीक है। कार्डियोलॉजी तो हृदय का जो है वो अध्ययन करते हैं। क्रोनोमीटर से जलयान का जो है उसमें आपका जलयान में जो है समय मापते हैं। आयोडीन क्या है? आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक है, थायरोक्सिन के लिए है। कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है जो कि आपका संरक्षण किया गया है मन्नार का खाड़ी में भारत की तरफ से। ओलिव रिटेल टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? तो भितरकनिका जो है राजस्थान उसमें चलाई जा रही है। वधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो वधावन गुजरात में है, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो पश्चिमी घाट है। मुख्यतः 4 हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, उसके बाद आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र और सुंदरवन हो गया, सुंडागर्त हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंडागर्त हो गया, और उसके बाद पश्चिमी घाट, सुंडागर्त,
और दो है, ठीक है। और भारत में का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है, ठीक है दोस्तों। गेट का मुख्यालय जेनेवा, ये सही है। आसियान का जकार्ता सही है। नाटो का ब्रुसेल सही। इंटरपोल का लियोन है, ठीक है, फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत है दोस्तों, ठीक है। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें इतना इतना से प्रत्येक में भाग देने पर दशा में 7 शेषा है। इसका एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद 7 उसको जोड़ दीजिए। a बराबर 6 है, b बराबर 7 है, तो 7 प्लस कितना होगा? 6 प्लस 14 20 बट माइनस, तो आपको -4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ए की क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करता है तो ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1। 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 14, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 2 की क्षमता से काम करेगा 7, यानी 21 दिन में हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। अगर नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे तो अब एग्ज़ाम पास में आ गया है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मैथ को भी बना लिया होगा। तो देख लीजिए, 90 का सी हो गया, 91 का ए हो गया, 92 का 52 हो गया, 93 का डी हो गया, 94 का सी हो गया, 95 का हो गया आपका बी हो गया, और 96 का आपका आकाश डी नंबर हो गया, 97 का ये डी नंबर हो गया। और कितने त्रिभुज है? तो लगभग 9 त्रिभुज है, इसमें याद रखिएगा। और 99 का जो है ना सी हो गया। और सायकाल 8:30 बजे घंटे और मिनट के बीच में, तो आपको इसको याद रखिएगा। 11/2 इंटू। तो हम लोग जो है 5वां सेट पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब हम लोग 5वां सेट का क्वेश्चन बनाते हैं। और दोस्तों, नाबार्ड का स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिवरामन समिति की अनुशंसा पे। उस समय मिसमैच हो गए थे हम 1992 बोल दिए होंगे, तो सॉरी उसके लिए। 1982 में हुआ था। आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण देते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, सही है। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ये भी सही है। वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ये गलत है। यह उत्पाद में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ये सही है, ठीक है। असत्य कौन सा होगा? मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वामीनाथन, जनसंख्या यानी स्वामी आएंगे तो जनसंख्या बढ़ाएंगे ही। जानकी रमन, प्रतिभूति घोटाला, ये भी सही है। खुसरो, कृषि साख, ठीक है। सत्यम समिति, हथकरघा, ये गलत है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ग्रामीण वाला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं। भारत में योजना अवकाश कब आया था? 1966 से 1969। फिर उसके बाद कब आया था दोस्तों? 12 साल बाद आया था, 1978 में आया था। फिर उसके 12 साल बाद आया था, 1990 में आया था, याद रखिएगा। यानी 12 साल का गैप है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया था? तो 9वां में किया गया था, ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1936 से माना जाता है राजकोषीय नीति का आरंभ। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला होशंगाबाद में है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। भारत में जीएसटी केलकर समिति जो है, भारत जो है वो कनाडा मॉडल पे जो है वो लिया है, लेकिन जीएसटी जो है मुख्यतः फ्रांस जो है वो उसका वही जो है वो टैक्स रिफॉर्म वही लाया था, मतलब टैक्स को जो है वही बनाया था। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? 15 अधिकरणों में है। रेडियो C14 क्या है? के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कालक्रम 2350 से लेके 1750 के बीच में है। तो दोस्तों, मैंने आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता अभी करवा दिया है। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल,
जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब मैंने करवा दिया। आप जाके मेरे वीडियो चैनल में देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक दे दूंगा मैं। जैन धर्म के संबंध में असत्य कौन सा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, सही है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, सही है दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया था। पाली भाषा में बौद्ध भगवान ने दिया था, ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट द्वारा करवाया गया था, ये तो सही ही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस भाषा में किया है? तुर्की भाषा में। तुजुके जहांगीरी आपका जहांगीर ने किया था। मुगल वंश में आपका दो ही जो है वो अपना आत्मकथा लिखा है। दहसाल नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अकबर के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था। कलकत्ता नगर का नींव जॉब चार्नोक ने रखा था। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान की देवता को क्या बोलते थे? उषा की देवता। पूरन जो है पुषण शूद्रों का देवता था। मारुति जो है वो आपका आंधी तूफान के देवता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड निथगो थे, 1942 में चला था, 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942 के बीच में। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो लखनऊ जो है, लखनऊ से कौन किए थे? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन की थी? रानी लक्ष्मीबाई। बादल इनका जो है घोड़ा का नाम था। तो बरेली से कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। बेमेल जो है उसको मिलाइए। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह सही है। भील विद्रोह सेवाराम सही है। संताल विद्रोह सिद्धू कानू सही है। कुका विद्रोह जो है सीताराम काजू ने नहीं किया था। मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने पर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। इसी के बाद बोले थे मेरे शरीर पर लगाए के लाठी अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने दिया था। जब इनका जो है वो तोप 11 की 12 तोप गिर गया था रावी नदी में, तो उन्होंने निकाल कर उनको दिया था, जिसके बाद उनको राणा रणजीत सिंह को राजा का उपाधि इन्होंने दिया था। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1954 में। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना था। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? 5.35 से लगभग 7.25 के बीच होता है। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्वीय केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई घटेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। लंबाई बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल जो है उसमें वो भी बढ़ जाएगा। लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। निकट दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सही है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना से पहले ही बन जाती है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि में निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, नहीं उल्टा हो जाता है। जो दृष्टि वो चीज़ दिखाई देगा। ग्रहों के नियम कब जो है केपलर ने दिया था। प्रेशर कुकर जो है डेनिस पेपिन ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन ने नहीं। जेड जॉनसन क्या किए थे? ये जो है आपका जॉनसन सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट, यानी ये गलत है। किसने बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जाता है? तो करंज से होता है, नगोजा से होता है, जेट्रोपा से होता है, शीशम से नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। दांत का आयना में रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। 32 का सी नंबर। कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो कोहरा किसका उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो रेयॉन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, रेयॉन बोलते हैं। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो कैडमियम होगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी बोलेगी तो मानव तंत्रिका तंत्र है।
चूहों में गुणसूत्रों की संख्या 40 होगी, मनुष्य में 48 होता है और कुत्ता में जो है लगभग 76 से 78 होता है। ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त करते हैं? तो टेफ्लॉन प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित बीमारी है? चिकुनगुनिया है दोस्तों। ठीक है। और सिफिलिस तो जानते हैं जीवाणु से होता है। दाद, खुजली, दाम, खाज, सब क्या चीज़ से होता है? तो ये आपका जो है वे प्रोटोजोआ। काला सोना पाया मैंने, काला जर जो होगा प्रोटोजोआ से हो जाएगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ेगा। निम्न में से कौन सा एक नीलहरित शैवाल नहीं है? तो नीलहरित शैवाल कौन नहीं है? एस्परजिलस नहीं है। ठीक है, नीलहरित शैवाल। बाकी एनाबीना, नॉस्टॉक और ओलोसाइरा जो है वो नीलहरित शैवाल है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो दोस्तों चट्टान का भी वीडियो मैंने आपको बता दिया है। तो आग्नेय का मैंने ट्रिक बताया था, ग्रेस अभी ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट तथा बिटुमिनस। देखिए बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बिटुमिनस आपका है, लेकिन आपका लिग्नाइट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लिग्नाइट जो है आपका अग्नि चट्टान नहीं है। ये हो जाएगा अवसादी चट्टान में हो जाएगा। ठीक है। एंथ्रासाइड हो जाएगा रूपांतरित चट्टान में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या में। ठीक है, UNEP का। अम्लीय वर्षा हेतु कौन सी सहायक नहीं होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड तो होता ही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, लेकिन अमोनिया नहीं होगा। SO2 NO2 मुख्यतः SO2 है। किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक वैधता प्रदान की गई? 1909 में मुस्लिम के लिए अलग से सांप्रदायिकता, लेकिन हर कास्ट के लिए जैसे सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध सबके लिए 1919 में किया गया था। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें तथा कूट से चुनकर उत्तर दें। तो 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। सॉरी, 8वां अनुसूची में भाषा हो जाएगा। पहले से हम लोग चलते हैं 6ठी अनुसूची में क्या हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा। 10वीं में दल बदल, और इसमें आप मिला लीजिए, ये आपका B नंबर हो जाएगा। भारत में 22वें राज्य के रूप में कौन सा लिया था? सिक्किम लिया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। निम्न में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालत की स्थापना की गई थी? तो लोक अदालत की स्थापना जो है वो गुजरात में किया गया था। कौन सा विषय अपशिष्ट शक्ति में शामिल है? तो अपशिष्ट शक्ति में जो कि भारतीय संविधान में वर्गीकृत नहीं किया गया है, साइबर कानून हो गया, विदेशी व्यापार तो है ही, मुद्रा है ही, शराब है ही। अपशिष्ट शक्ति पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है, अब यानी संसद को अधिकार है। कनाडा से लिए हैं अपशिष्ट शक्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो KT शाह जी ने कहा था। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 का क भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। किस संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है। महान न्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाएगा, यानी ये जो है विधानसभा के अनुमति से नहीं, ये राज्यपाल की अनुमति से हो जाएगा। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये तो सही है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के ही नाम से किए जाएंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिगंता, ये भी सही है। निम्न में से कौन संविधान सभा का प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये सही नहीं है। अंगनाशय के बीटा सेल से निकलता है। इसकी खोज बेंटिंग में बेस्ट ने किया था। या अल्प स्रावित होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। ज़्यादा स्रावित होने पर हाइपोग्लाइसीमिया यानी जनन क्षमता जो है यानी संतान उत्पन्न करने की जो आपकी क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। कोरोनरी धमनी में क्या होता है? किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात हार्ट अटैक होता है? कोरोधमनी में। कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल से खून जो है आपका मोटा हो जाएगा, इसके कारण जो है इसी के लिए आदमी को ब्लड डोनेट करने के लिए बोला जाता है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो एपिनेफ्रीन हो जाएगा। ठीक है, एपिनेफ्रीन। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा। वाइकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय जी है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये कर्नाटक में खोला गया है दोस्तों। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति तो कैटलिन नोवाक, याद रखिएगा, हंगरी कैटलिन नोवाक। वाक करेंगे तो हंगरी भूखे तो होंगे ही होंगे। मोसाद कहाँ का है? इजराइल का गुप्तचर एजेंसी है। मुखबरात मिस्र का है। सवाक ईरान का है। और KGB ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। शिव कुमार शर्मा ये तो पते ही हैं, संतूर बताते हैं। जरवा जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार का है। जरवा है, ओंग है, सेंटिनली है। ये कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की है। और किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो हरियाणा द्वारा किया गया है। बस स्टैंड का भी नाम बदल के रखा गया है। भारत में विदेश संचार जो है उसका भी नाम बदल करके रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से दिया गया है? एशियाई शेर के लिए। ठीक है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं। किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी होता है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है यानी गीला जब बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। खंगचंदजोंग राष्ट्रीय उद्यान किस नदी क्या कहाँ है? सिक्किम में है, नंदा देवी में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है दोस्तों। राजस्थान के खेतरी किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? तो तांबा के लिए है। भारत में अनुसूचित जाति सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? अनुसूचित जाति बोल रहा है तो पंजाब में, जनजाति बोलेगा तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुद्दी किस प्रमुख पहाड़ी की हिस्सा है? तो अन्नामलाई का है। सेकेंड लार्जेस्ट दूधा बेट्टा है जो कि नीलगिरी का है। ये 2697 है, ये 2637 है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल है। राकसताल कहाँ पे है? तिब्बत के राकसताल से है। ठीक है। यदि 7 जून 1984 को गुरुवार था तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो आपको जो है गुरुवार था ना, तो आपको जो है 1 साल पहले यानी 2 जाना होगा। देखिए ये लीप ईयर्स है तो लीप ईयर्स और इसके बीच जाइएगा तो 2 का डिफरेंस रहता है तो 2 पीछे जाएंगे तो 2 जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका वो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। श्रृंखला का अगला अंक क्या हो जाएगा? तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ये आपको जो है याद रखना नहीं है, बस आपको नंबर का डिफरेंस 2 या 3 लेयर में बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। इस नंबर हो जाएगा तो इसको तो बनाना ही होगा आपको, जो है इसको नंबर चेंज करके इसके अनुसार 0 हो जाएगा आंसर। यदि ACE को आपका 35 लिखते हैं, अल्फ़ाबेट को जो है उल्टा करके लिख देना है, हो जाएगा। इसके अनुसार 85 का आंसर है 359। और दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है इसके बाद ये आएगा? NHI आएगा। प्रश्न 3 में आपको जो है खाली स्थान में क्या आ जाएगा? तो 18 दूना 36, 36 दूना जो है 72 हो जाएगा। 21 दूना 42, 42 दूना 84 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 दूना 36 हो जाएगा।
5 व्यक्ति एक सीढ़ी में विभिन्न सोपान पर बैठे हैं, तो याद करना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट है तो याद करना होगा। देखिए ये भी बन जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी 30 हो गया, 7 या 21 और 3 आपका हो गया 21 और 2 23 हो गया, 8 चौक 32 और 10 42 हो गया। इसी तरह से 6 दूना 12, 12 24 हो गया। तो ये बन जाएगा। इसमें कोई अगर आपको ये सब भी नहीं बनता है तो आप समझ लीजिए आपको तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि पीटी अगर आपने क्वालिफाई किया है बिहार दरोगा का तो आप हर स्टूडेंट जो है वो लेवल के स्टूडेंट होंगे। और 91 नंबर जो है उसका 15 आंसर है। 92 नंबर जो है रेशियो निकालना है, बस नीचे का एलसीएम ले लीजिए और रेशियो निकाल दीजिए, आपसे बन जाएगा। 93 नंबर चलते हैं। दो संख्याओं का एक्स वाई का लसाअ ए है तथा एक्स वाई का मौसक क्या होगा, तो एक्स वाई बटा में हो जाएगा ए बटा में 3b। तो आप देखिए दोस्तों, इसको याद करना नहीं है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और 7 4 11 और 12 13 14, 14 बटा में आपका 7 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा आंसर। 95 नंबर बन ही जाना चाहिए आपसे। 10 किलोग्राम। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का इतना होता है, यानी अपने क्या प्रिंसिपल इसका 2 था और ये बढ़ के हो गया 3 यानी 1 इंटरेस्ट हुआ। तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो 5 दूना 10 हुआ ना, यानी 10% रेट से हो जाएगा। तो बन जाना चाहिए दोस्तों। इसमें बहुत कोई आपको ये नहीं होगा। 8 काम 8 घंटे में पूरा करती है और बी जो है 12 घंटे में पूरा करती है। इसका 24 हो गया एलसीएम। 8 3 24, 12 दूना 24, तो 24 को 5 से करेंगे तो 5 × 4/5 आ जाएगा। ये तो हो ही जाएगा, आपसे बन जाएगा। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, आपको हो जाना चाहिए था। 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक आना चाहिए, तो आपको -3 आपका जो है वो डोमिनेटर हो जाएगा। इतना का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो रूट ये हो जाएगी, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैथ का। इस तरीके से तो आपको पूछा जाता नहीं है, लेकिन सेट है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा।